चाइना का रियल एस्टेट मार्केट क्रैश, दुबई का रियल एस्टेट मार्केट क्रैश, इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में स्ट्रेस और यूएस और यूके के प्रॉपर्टी मार्केट पर एक नजर डालें तो वहां भी विजिबल डिस्ट्रेस। ऐसा लगता है कि दुनिया के हर कोने में प्रॉपर्टी मार्केट संकट में है। रियल एस्टेट का दुनिया के किसी भी कोने में इकोनॉमी का इंजन तो क्या, ग्रोथ ड्राइवर भी नजर नहीं आ रहा है। हर प्रॉपर्टी मार्केट को अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग नजरिए से स्टडी कर रहे हैं और ऐसा इसलिए भी कि रियल एस्टेट तो एक लोकल बिजनेस है। हर इकॉनमी अलग है और अलग है वहां के रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट का पैटर्न, लेकिन नहीं आज ऐसा मानना कि हर देश के रियल एस्टेट की क्राइसिस अलग है और लोकल इकॉनमी से लिंक्ड है, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का इजी सॉल्यूशन ढूंढना होगा, एक लेजी आंसर होगा, ऐसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन का जिसका कि जवाब इससे पहले ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। आज सबसे अहम सवाल जो लाजमी है, क्या रियल एस्टेट दुनिया भर में एसेट का मेन कंपोनेंट रह गया है? क्या दुनिया भर के अमीर लोगों ने रियल एस्टेट में पैसा पार्क करना बंद कर दिया है? इसका जवाब रियल एस्टेट के क्राइसिस को ढूंढने से नहीं मिलेगा। जवाब है दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बीच हाई वैल्यू लिक्विड एसेट की तरफ रुझान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। वर्ल्ड के मेजर इकोनॉमीज में रियल एस्टेट की क्राइसिस अकेले रियल एस्टेट बिजनेस की क्राइसिस नहीं है। यह लिंक्ड है ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रेस से, जहां की लोग प्रॉपर्टी जैसे हाई वैल्यू लो लिक्विड एसेट से दूर हो रहे हैं। एक नजर अगर हम देखें दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट पैटर्न पर तो साफ दिखता है कि आज इन्वेस्टर्स गोल्ड और फाइनेंशियल लिक्विड एसेट की तरफ इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। हाई वैल्यू लिक्विड इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ रही है। यह कहना तो सही नहीं होगा कि इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट को रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन इतना तो शर्तिया कहा जा सकता है कि लोग पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट छोड़कर कंप्लीटली लिक्विड एसेट में भले ही शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैलेंस जरूर कर रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी से एग्जिट और पोर्टफोलियो में लिक्विड बढ़ाना एक ग्लोबल ट्रेंड बन रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे वर्ल्ड के मेजर इकोनॉमीज में प्रॉपर्टी मार्केट के बढ़ते संकट की एक अहम वजह है इन्वेस्टर्स का फोकस हाई वैल्यू लिक्विडिटी एसेट पर शिफ्ट होना। अब इसे पूरी तरह से समझने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसी डीप एनालिसिस आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो आप यह समझें कि ग्लोबल ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। हालांकि अभी डायरेक्शन मिक्स्ड है। लोगों का लिक्विड एसेट्स की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा है इन्फ्लेशन प्लस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के कारण, और इन्वेस्टर्स कैश, बॉन्ड्स, ईटीएफ्स, हेज फंड्स जैसे लिक्विड ऑप्शंस बढ़ा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में दिखा है कि प्राइवेट इक्विटी से हेज फंड्स में शिफ्ट हो रहा है। वजह है लिक्विडिटी, जल्दी एग्जिट, वोलेटिलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी। आज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट की जगह गोल्ड और फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। गोल्ड और लिक्विड एसेट्स की डिमांड बढ़ी है। 2025 में गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिमांड रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई और गोल्ड ईटीएफ्स में मैसिव इनफ्लो देखे गए। वॉर, इन्फ्लेशन, डेट जैसे अनसर्टेनिटी के कारण गोल्ड सेफ हेवन बन गया। मतलब जब रिस्क बढ़ता है तो पैसा लिक्विड प्लस सेफ एसेट्स में जाता है। वेल्दी इन्वेस्टर्स के पास आज इंफॉर्मेशन भी ज्यादा है और एक्सपोजर भी। ग्लोबल एफ्लुएंट इन्वेस्टर्स ने गोल्ड और अल्टरनेटिव्स में एलोकेशन डबल किया है। इंडिया में भी वेल्दी इन्वेस्टर्स कैश और रियल एस्टेट घटा रहे हैं, गोल्ड और ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ा रहे हैं। क्लियर ट्रेंड है कि इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो रहा है और आज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल है। दुनिया भर में यही ट्रेंड है। लोग इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ अपने देश के मार्केट में। अगर आप लोग चाहें तो मैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पर एक वीडियो अलग से बना सकता हूं। अब यहां पर एक शॉकिंग रियलिटी भी है। दुनिया के टोटल फाइनेंशियल एसेट्स जो कि 471 ट्रिलियन डॉलर है, इसमें गोल्ड सिर्फ 6%, 27 ट्रिलियन डॉलर है। ग्लोबल इकोनॉमी के फाइनेंशियलाइजेशन के पहले यह शेयर 14% था। इसका मतलब यह कि अभी भी दुनिया गोल्ड हेवी नहीं है। अभी भी इक्विटीज, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट डोमिनेट करते हैं।
लेकिन रियल एस्टेट को लेकर इन्वेस्टर्स सेलेक्टिव हो गए हैं। बैड सेगमेंट्स रेजिडेंशियल या ऑफिस ओवर सप्लाई से निकल रहे हैं। गुड इन्वेस्टमेंट्स लॉजिस्टिक्स डेटा सेंटर्स में जा रहे हैं। असली बदलाव यही है। पहले प्रॉपर्टी का मतलब था वेल्थ, गोल्ड का मतलब था सेफ्टी। अब पोर्टफोलियो अप्रोच है। रियल एस्टेट का मतलब स्टेबिलिटी प्लस रेंटल यील्ड, गोल्ड है क्राइसिस हेज, स्टॉक्स ईटीएफ्स का मतलब है ग्रोथ, बॉन्ड्स का मतलब है इनकम प्लस लिक्विडिटी। यानी सिंगल असेट माइंडसेट बदलकर मल्टी असेट स्ट्रैटेजी हो गया है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों लिक्विडिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। आज के फास्ट मूविंग वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी जल्दी बदलते हैं। लिक्विड असेट्स में इंस्टेंट एंट्री एग्जिट संभव है। इलिक्विड रिस्क से डर लगता है क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने में टाइम लगता है। क्राइसिस में पैसा फंस जाता है। हर किसी को डर है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन और फाइनेंशियल रीसेट में लिक्विडिटी क्राइसिस कितनी लंबी चलेगी। एक सबसे बड़ा एंगल तो यह है कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग आसान हो गया है। ईटीएफ्स, एप्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, अब इंडिया में बैठे बैठे भी यूएस स्टॉक्स, गोल्ड ईटीएफ सब एक्सेसिबल है। स्मार्ट इन्वेस्टर प्रॉपर्टी भी रखते हैं लेकिन ओवर डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं। रियल एस्टेट अब इन्वेस्टर्स का ब्लाइंड डेटिंग स्पॉट नहीं रह गया है और इसलिए गोल्ड और लिक्विड फाइनेंशियल असेट्स की तरफ शिफ्ट दिख रहा है। लेकिन यह रिप्लेसमेंट नहीं है बल्कि यह स्ट्रैटेजी है। रियल एस्टेट हेवी से पोर्टफोलियो बैलेंस और लिक्विडिटी हेवी पोर्टफोलियो की तरफ। आज कोई भी अपना पूरा पैसा जमीन में गाड़ कर नहीं रखना चाहता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट खत्म होता दिख रहा है क्योंकि यहां इन्वेस्टमेंट इवॉल्व नहीं हो रहा है। अब एक जरूरी सवाल जो इंडिया सहित पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट का यह ग्लोबल शिफ्ट रियल एस्टेट से लिक्विड असेट्स प्रॉपर्टी बबल ट्रिगर नहीं करेगा? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बबल बर्स्ट तभी होता है जब किसी भी इकॉनमी या असेट क्लास में बबल पहले से हो। और इसलिए वेल्थ शिफ्ट इंडिया या किसी भी इकॉनमी के ग्लोबल फैक्टर्स के साथ अगर कॉम्बाइन हो जाए तो कुछ सिटीज सेगमेंट्स में बबल बर्स्ट हो सकता है। बबल बनता कैसे है? प्रॉपर्टी बबल तब बनता है जब प्राइसेज इनकम रेंट से डिस्कनेक्ट हो जाएं, डिमांड रियल नहीं रहे, स्पेकुलेटिव हो, इजी मनी चीप लोन्स हो। यानी साइकोलॉजी प्लस लिक्विडिटी दोनों चाहिए। अब आज के ग्लोबल वेल्थ शिफ्ट का इंडिया पर असर तो निगेटिव ही है जो बबल को ट्रिगर कर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स लिक्विड असेट्स प्रेफर कर रहे हैं और इसलिए रियल एस्टेट में इंस्टीट्यूशनल मनी कम आ रही है। फंडिंग टाइट होने से डेवलपर्स एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं। एनआरआई प्लस ग्लोबल कैपिटल स्लोडाउन की वजह से डिमांड आर्टिफिशियल तरीके से मेंटेन करनी पड़ती है और स्पेकुलेटिव बाइंग बढ़ती है। आगे क्या होगा? ओवर प्राइसिंग सस्टेन नहीं हो पाएगी, वीक प्रोजेक्ट्स क्रैश होंगे, मार्केट डिसिप्लिन आएगा। यानी शिफ्ट बबल क्रिएट भी कर सकता है और बर्स्ट भी। इंडिया में एक कल्चरल बायस है। इंडियंस प्रॉपर्टी प्लस गोल्ड हेवी हैं और लिक्विडिटी शिफ्ट स्लो है, इसलिए अचानक क्रैश अनलाइकली है। इंडिया में यूएस जैसा सब प्राइम क्राइसिस भी नहीं है और मार्केट पूरी तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट या बायर्स पर डिपेंडेंट भी नहीं है, लेकिन रिस्क भी है। टीयर 1 सिटीज गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में लग्जरी सेगमेंट्स के प्राइसेस इनकम से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। इन्वेस्टर ड्रिवन प्रोजेक्ट्स ज्यादा हैं, एंड यूजर डिमांड कम है, फ्लिपिंग ज्यादा हो रही है, हाई ईएमआई डिपेंडेंसी है और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो एफोर्डेबिलिटी पर और प्रेशर आ सकता है। इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में लिक्विड असेट्स की पॉपुलैरिटी बढ़ने से प्रॉपर्टी की डिमांड पर असर पड़ना ही है। रियल एस्टेट की प्राइस ग्रोथ स्लो रहेगी। अगर मार्केट बबल जोन में नहीं है तो भी, लेकिन अगर मार्केट बबल जोन में है तो स्ट्रॉन्ग शिफ्ट और इन्वेस्टर्स एग्जिट दिखेगा जिससे कि डिमांड और गिरेगी, प्राइस करेक्शन भी होगा। रियल एस्टेट में लिक्विडिटी ड्रॉप होने से हाई प्राइस्ड मार्केट्स में बबल बर्स्ट होगा। आज ग्लोबल मार्केट आपस में लिंक्ड हैं। इंडिया में भी प्रॉपर्टी बबल का रिस्क बना हुआ है, खासकर लग्जरी और इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट्स में। ग्लोबल लिक्विडिटी शिफ्ट इन्हें एम्पलीफाई कर सकता है। जितना बड़ा इकोनॉमी में डर उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होगा रियल एस्टेट से हाई वैल्यू लिक्विड एसेट में। सवाल यह है कि इंडिया में इकोनॉमी के डायरेक्शन को देखते हुए यह फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और डर आगे और ट्रिगर होगा या कम होगा। इसका जवाब हर एक इन्वेस्टर के नजरिए से अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह वाकई सोचने का समय है कि अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अपने रिस्क टॉलरेंस और लिक्विडिटी के हिसाब से
कैसे रीबैलेंस करें। शुक्रिया।